हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसको स्टील प्लांट का जो आपको मैं क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करके रखा हूँ आपके लिए, तो उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 अभी तक सभी ने देख चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है उसके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड पहले वाला क्लास का जो PDF कॉपी, जो सॉल्व कॉपी है, मैं टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी शेयर कर दिया हूँ। जिन्होंने अभी तक आपको नहीं मिला है तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, आपको PDF कॉपी जो है आपको मिल जाएगा। एंड इस क्लास होने के बाद भी मैं PDF कॉपी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो क्लास को अच्छे से कीजिए एंड उसके बाद PDF कॉपी से आप प्रैक्टिस कीजिए। जो रिलेटेड क्वेश्चन में बताया उसके ऊपर आप नोट कीजिए, ठीक है। तो देखिए, वार्नियर के जो बीवेल प्रोटेक्टर है उसका रीडिंग के लेके इस वीडियो है, वीडियो नहीं है, पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो ए वार्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का रीडिंग कैसे लेना है? तो ए वार्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का रीडिंग लेने से पहले आपको जानना पड़ेगा, ये है मेन स्केल वाला पोर्शन, ये है वार्नियर स्केल वाला पोर्शन। एंड आपको रीडिंग लेने से पहले ए एरो को जो है मार्क देखना पड़ेगा कि एरो का डायरेक्शन किस दिशा में है। क्यों एरो का डायरेक्शन इस दिशा में है, इसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले कैलकुलेशन जो है कर लीजिए। तो आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये जो मेन स्केल जो है, मेन स्केल का जो 20 डिवीजन के बाद 21, 22 डिवीजन क्रॉस किया है। तो 22 डिग्री आप इधर से लिखिए एंड इधर में नीचे वाला जो स्केल है उसका 30 डिवीजन जो है इधर में मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपको रीडिंग होगा 22 डिग्री 30 मिनट। लेकिन क्वेश्चन इधर में आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आगे में भी आपको कुछ पोर्शन हिस्सा बाकी रह गया है। वो क्या है, उसके लिए आपको ए एरो का जो दिशा है इसको देखना पड़ेगा। अगर एरो का दिशा ऐसा कुछ है, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको ये जो रीडिंग मिला है आपको 180 डिग्री से रीडिंग को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 180 से आपको 22 डिग्री 30 मिनट आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको जो आंसर आ जाएगा 157 डिग्री 30 मिनट, जो ऑप्शन सी में है, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। अगर ये जो एरो है इसका दिशा ऐसा है, क्लॉकवाइज रहता, तब आपका आंसर 22 डिग्री 30 मिनट से अगर आपका आंसर होगा, तब 180 से आपको जो माइनस नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर सबको समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर, व्हिच पार्ट ऑफ द वार्नियर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट। तो कल के क्लास में हम बताया था ये जो वार्नियर हाइट गेज है जिसका लिस्ट काउंट है 0.02 mm एंड ये जो वार्नियर हाइट गेज है इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? इसका स्पेसिफिकेशन है हाइट ऑफ द बीम। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बीम का हाइट जितना होगा उतना स्केल माउंटिंग रहेगा, उतना ज्यादा रीडिंग आप ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है जॉ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। इधर में पिक्चर में जो फाइल का आप देख सकते हैं, ये जो फाइल है इस फाइल का नेम क्या है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए रोटरी फाइल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्नियर माइक्रोमीटर के ऊपर एक क्वेश्चन है। इधर में जो वार्नियर माइक्रोमीटर का रीडिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन आया है, ये माइक्रोमीटर ब्रिटिश माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो इसका रीडिंग कैसे लेना है मैं प्रीवियस वाला क्लास में भी आपको समझाया था, इस क्लास में भी एक बार और कर देता हूं आपको। तो पहले जो पोर्शन आपको मैं नोट डाउन कराऊंगा, ये जो माइक्रोमीटर है, इस माइक्रोमीटर का ए वाला पोर्शन जहां पर मेन स्केल ग्रेजुएटेड रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बैरल। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, उसको बोलते हैं हम बैरल, ठीक है। और स्लीवी भी हम बोल सकते हैं। एंड ए वाला जो सर्कुलर स्केल जहां पर माउंटिंग रहते हैं उसको हम बोलते हैं थिम्बिल। आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में। अभी इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो मैं आपको कराऊंगा। तो इसका मेन डिवीजन, सब डिवीजन एंड ये जो सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये क्या है आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसका मेन डिवीजन जो है, इसका मेन डिवीजन का ईच मेन डिवीजन का वैल्यू है 0.1। ईच सब डिवीजन जो है उसका वैल्यू है 0.025
एंड ईच सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है उसका वैल्यू है 0.001। ठीक है, तो देखिए इधर में 7 जो है मेन डिवीजन क्रॉस किया है, तो 7 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.1 को, प्लस आपका जो सब डिवीजन क्रॉस किया है 1 2 3, तो 3 सब डिवीजन क्रॉस किया है, तो 3 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.025, प्लस और सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है वो 10 के बाद 11 12, तो 12 क्रॉस किया है, तो 12 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.001। तो आप अभी ऐड कीजिए, इधर में आएगा 0.7, इधर में आएगा 0.075 एंड इधर में आएगा आपका 0.012, तो कुल मिला के आपका आएगा 787 पॉइंट। ठीक है, तो जो है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 136 में बोला है व्हिच पार्ट ऑफ द बीवेल प्रोटेक्टर कॉन्टैक्ट विद द इंक्लाइंड सरफेस व्हाइल मेजरिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा, एक थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी जो है ब्लेड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पिक्चर ओरिएंटेड एक क्वेश्चन है, इधर में एक्स पोर्शन मार्किंग करके बोला है ये जो एक्स पोर्शन है इस एक्स पोर्शन का नेम क्या है। तो ये एक ग्राइंडर टूल है एंड जिसमें एक्स पोर्शन जो है वो है टूल रेस्ट, जिधर पर टूल रेस्ट करते हैं। ठीक है, इधर में टूल रेस्ट करके हम ग्राइंडिंग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टूल रेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा है व्हाट हैपन इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटेंड। तो वाइस का जो हैंडल है, पहले इधर में नोट कर लीजिए, ये जो वाइस का जो हैंडल आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये वाइस का हैंडल किससे मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसका मटेरियल क्या है। तो वाइस का हैंडल जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है माइल्ड स्टील, जिसको हम लो कार्बन स्टील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बोनस क्वेश्चन। तो इसका आंसर अभी क्या होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो अगर वाइस का जो हैंडल है उसको आप ओवर टाइटन कर देते हैं तो आपको क्या होगा, स्पिंडल जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हिच मेटल कटिंग शॉ इज यूज्ड टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो हैक्सो ब्लेड है, आपको क्वेश्चन अगर पूछा है हैक्सो ब्लेड जो है, ठीक है, वो कौन सा स्ट्रोक में मटेरियल रिमूव करते हैं, तो वो है फॉरवर्ड स्ट्रोक में मेटल को रिमूव करते हैं। ठीक है, ये है आपका बोनस क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर कोई लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको अगर काटना है आपको, तो आपको सर्कुलर सॉ जो है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पिक्चर ओरिएंटेड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो गेज आपको दिखाई दे रहा है इस गेज का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन के साथ कुछ रिलेटेड क्वेश्चन में आपको मैं कराऊंगा। तो ये जो पिक्चर अभी आपका स्क्रीन पर है ये है बीवेल गेज, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। इस पिक्चर को देख के आपको पूछा गया था जो कौन सा गेज का आप पिक्चर दिख रहा है, तो उसका आंसर होगा बीवेल गेज। एंड अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा है यूनिवर्सल बीवेल गेज दिखने में कैसा है, तो ये होगा यूनिवर्सल बीवेल गेज। ठीक है, यूनिवर्सल बीवेल गेज जो है 3 पार्ट्स है, देख सकते हैं, एंड बीवेल गेज का ओनली 2 पार्ट्स है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अभी तो आपके पास क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीवेल गेज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हम आएंगे, बोला है व्हिच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल दैट रिक्वायर फाइलिंग और ड्रिलिंग। तो कोई भी जॉब को अगर फाइलिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, एंड वो जो जॉब है वो बहुत ही छोटा जॉब है, तो उसको होल्ड करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कौन सा वाइस जो है हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है, टूल मेकर्स वाइस। तो टूल मेकर्स वाइस जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हिच हैक्सो ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग एलोंग कार्व सरफेस। तो पहला क्वेश्चन में पूछा था अगर लार्ज क्रॉस सेक्शन है उसको काटना है, तो तब आपका आंसर था सर्कुलर शॉ। लेकिन इधर में अभी बोला है एलोंग कार्व एक्स लाइन, कार्व लाइन के हिसाब से अगर कोई हैक्सो ब्लेड अगर काट सकते हैं तो वो कौन सा हैक्सो ब्लेड है, तो वो है फ्लेक्सिबल ब्लेड। एंड ये जो फ्लेक्सिबल ब्लेड है इसका ओनली टीथ जो है वो हार्डनिंग रहते हैं,
इसका फुल बॉडी जो है हार्डनिंग नहीं रहते हैं। ऑल हार्ड प्लेट का फुल बॉडी जो है वो हार्डन रहते हैं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। अगर आपको बोला है HSS ब्लेड हाई स्पीड स्टील, इस हाई स्पीड स्टील का कॉम्पोजिशन क्या है, तो हाई स्पीड स्टील में 80% रहते हैं टंगस्टेन, 4% प्रेजेंट रहते हैं क्रोमियम, एंड 1% प्रेजेंट रहते हैं वेनेडियम, ठीक है। एंड इस जो हाई स्पीड स्टील है इसमें 0.7 से लेके 1% प्रेजेंट रहते हैं कार्बन, ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हिच चिज़ल इज यूज्ड फॉर कटिंग कीओए, कौन सा चिज़ल जो है कीओए बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्रॉस कट चिज़ल जो है वो हम कीओए बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक क्रॉस कट चिज़ल का दूसरा नेम भी है जिसको हम केप चिज़ल के नाम से भी जानते हैं। केप चिज़ल, अगर क्रॉस कट, अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा है कौन सा चिज़ल को केप चिज़ल हम बोलते हैं, तो क्रॉस कट चिज़ल जो है वो उसका दूसरा नाम है केप चिज़ल। अगर आपको पूछा है ये जो डायमंड पॉइंट चिज़ल है जिसको क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये जो डायमंड पॉइंट चिज़ल है ना, अगर भी शेप कोई ग्रुप आपको बनाना है, भी शेप कोई ग्रुप आपको बनाना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा भी डायमंड पॉइंट चिज़ल, ठीक है। एंड ये जो पांचिंग चिज़ल है जिसका दूसरा नेम है ओएफ चिज़ल, ओएफ चिज़ल जो है उसका दूसरा नेम है पांचिंग चिज़ल, इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना है, जो चेन डीलिंग को काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है, बोला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्राउनिंग ऑन द कटिंग एज ऑफ द चिज़ल। तो चिज़ल जो है, चिज़ल का जो कटिंग एज है उसके ऊपर वाला हिस्से में हम कुछ ऐसे कॉन्वेक्स शेप्स रखते हैं। अगर फ्लैट होता तो ऐसा होता, लेकिन उसके ऊपर में थोड़ा सा ऐसा कॉन्वेक्स शेप हम रखते हैं, इसको हम बोलते हैं क्राउनिंग, ठीक है। तो अभी बोला है ये जो क्राउनिंग तो हम रख लिया है, लेकिन इस क्राउनिंग का रखने का वजह क्या है, तो ये क्राउनिंग रखने से हमको क्या हेल्प मिलेगा उसको आपको आंसर करना पड़ेगा। तो आप तो सभी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर्स। तो कॉर्नर में अगर ज्यादा डिगिंग नहीं होगा, कॉर्नर में डिगिंग रोकने के लिए हम जो है क्राउनिंग करते हैं, क्योंकि सेंट्रली मेटल कटेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ टू प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस इन द मेटल कटिंग प्रोसेस। तो मेटल कटिंग प्रोसेस में अगर टूल को ज्यादा रबिंग ना हो जाए, ज्यादा अगर उसका फ्रिक्शन होगा तो ज्यादा रबिंग हो सकते हैं, तो इसको रोकने के लिए आपको क्या जो प्रोसेस है आपको करना पड़ेगा। तो देखिए टूल को रबिंग एक्शन से बचाने के लिए हम क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड करते हैं। क्लियरेंस एंगल का काम होता है टूल को रबिंग एक्शन से आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, टूल का फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज द क्लियरेंस एंगल, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। एंड ये जो रबिंग, ये जो क्लियरेंस एंगल है ना, क्लियरेंस एंगल का दूसरा नेम जो है रिलीफ एंगल भी हम बोलते हैं। क्लियरेंस एंगल का दूसरा नेम अगर एग्जामिनेशन में आपको पूछा है ये क्लियरेंस एंगल का दूसरा नेम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा रिलीफ एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ये जो आप देख सकते हैं जो माइक्रोमीटर है, इस माइक्रोमीटर का नेम है डेप्थ माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर का नेम है डेप्थ माइक्रोमीटर, जिसका लिस्ट काउंट आपको पूछा है तो इसका लिस्ट काउंट होगा 0.01 mm, ठीक है। एंड ये जो माइक्रोमीटर, व्हाट इज द नेम ऑफ द माइक्रोमीटर, यही पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डेप्थ माइक्रोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछा है डेप्थ माइक्रोमीटर कौन सा प्रिंसिपल में काम करते हैं, तो एक ही होगा, नट एंड बोल्ट और स्क्रू एंड नट प्रिंसिपल जो होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 156 में पूछा है हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। तो पहले ये जो ड्रिल चक हम इस्तेमाल करते हैं ये स्ट्रेट शैंक ड्रिल के लिए, स्ट्रेट शैंक ड्रिल को आपको अगर होल्ड करना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ड्रिल चक को, ठीक है। आपका अगर टेपर शैंक है तो आपको चाक से नहीं होल्ड करना होगा, आपको स्लीवी और सॉकेट से आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो ये जो चाक है, चाक कहां पर माउंटिंग रहते हैं, चाक आर बार में माउंटिंग रहते हैं। आपको एग्जामिनेशन में ये भी पूछ सकते हैं आर बार ड्रिल को छोड़ के और कौन सा मशीन टूल्स में आपको आर बार दिखने को मिलेगा, तो आर बार जो है मिलिंग मशीन में आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो भी आपको नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है
Which type screw thread are rounded at the crest and root? कौन सा जो स्क्रू थ्रेड है जिसका ऊपर वाला हिस्सा एंड नीचे वाला हिस्सा जो है राउंड ऑफ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि BSW थ्रेड। एंड ये जो BSW थ्रेड है जिसका जो एंगल होता है 55 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ आप नोट डाउन कीजिए, ये जो BA थ्रेड है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड जिसका एंगल वैल्यू होता है 47.5 डिग्री, 47.5 डिग्री है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फास्टेनर, इसका एंगल वैल्यू क्या है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड फास्टेनर का एंगल वैल्यू होता है 60 डिग्री, 55 डिग्री होता है। एक्मी थ्रेड का एंगल वैल्यू होता है 29 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द टैप रेंज। ये जो टैप रेंज आपको दिखाई दे रहा है, इस टैप रेंज को नेम क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है सॉलिड टाइप टैप रेंज, ठीक है। सॉलिड टाइप टैप रेंज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाई रिब्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट। तो एंगल प्लेट में रिब को जरूरत है क्या, ठीक है। एंगल प्लेट में हम रिब प्रोवाइड क्यों करते हैं? एंगल प्लेट में रिब देने का जो मेन खास पॉइंट है वो है डिस्टोर्शन को प्रिवेंट करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिवेंट डिस्टोर्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच कार्बन कंटेंट इन द स्टील इज फोर्जेबल। तो देखिए स्टील में अप टू कौन सा परसेंटेज ऑफ कार्बन होने से स्टील को आप फोर्जिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टील में अगर 1.7% तक कार्बन है तो आप फोर्जिंग कर सकते हैं, लेकिन 1.7 से अगर ज्यादा कार्बन हो गया है तो वो है कास्ट आयरन कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसको हम फोर्जिंग नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ये जो 1.7% है, ठीक है, ये है हाई कार्बन स्टील का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक देखिए ये जो पिक्चर आपको अभी दिखाई दे रहा है, एक कौन सा टाइप ड्रिलिंग मशीन है? ये है एक रेडियल ड्रिलिंग मशीन का एक पिक्चर। एंड ये जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन में जिस पोर्शन के ऊपर एक्स मार्किंग है, इसका नाम आपको बताना पड़ेगा। तो एक्स मार्किंग वाला पोर्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा स्पिंडल हेड, जो है ऑप्शन डी, स्पिंडल हेड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सिलेक्ट द स्पिंडल स्पीड ऑफ HSS ड्रिल जिसका डायमीटर है 24 mm एंड कटिंग स्पीड है V 30 मीटर पर मिनट, माइल स्टील जॉब है आपका, एंड आपको RPM निकालना है। तो देखिए कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, कटिंग स्पीड इक्वल्स टू पाई इंटू डी इंटू एन बटे 1000। तो इधर में आपको क्या निकालना पड़ेगा? एन को वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एन क्या हो जाएगा? कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटे पाई इंटू डायमीटर। तो इस फॉर्मूला में आप जो वैल्यू है उसको डालिए, तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 400 RPM। आपको फ्रैक्शन में मिलेगा, लेकिन RPM जो है रिवोल्यूशन पर मिनट जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आता है, तो आपको नियरेस्ट वैल्यू जो है 400 RPM आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इधर में जो पिक्चर अभी दिखाई दे रहा है इसका नाम है शियर, जो शीट मेटल वर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। शियर जो है वो थिक मटेरियल को काटने के लिए, थिक शीट को काटने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड थिन शीट को काटने के लिए आपको स्निप को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इधर में आपको दिखाई दे रहा है शियर, एंड शियर में जिस पोर्शन के ऊपर एक्स मार्किंग है उसका नेम क्या है? उसका नेम है लोअर ब्लेड, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोअर ब्लेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द यूज ऑफ द बेंड स्निप। इधर में पहले में आपको बोला था स्निप का काम है आपको थिन शीट मेटल को काटने के लिए। तो आपको बेंड स्निप का जो इस्तेमाल होते हैं, बेंड स्निप का काम क्या है? तो बेंड स्निप का जो काम होता है वो है सर्कुलर कटिंग करना, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक ऑपरेशन के बारे में क्वेश्चन। ये जो ऑपरेशन अभी दिखाई दे रहा है इस कौन सा ऑपरेशन के बारे में बोला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन ए, जो है ग्रूविंग। ये है ग्रूविंग ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द वेट ऑफ द स्टील प्लेट
हैविंग लेंथ 200 मिलीमीटर विद है 500 मिलीमीटर, थिकनेस है 4 mm एंड इसका जो डेंसिटी है वो है 7.85। तो डेंसिटी और मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी आप लिख लीजिए, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको मास निकालना पड़ेगा, उसके बाद इधर में क्या निकालने के बोला है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द स्टील। तो आपको वेट निकालना है, तो वेट को निकालने के लिए पहले आपको मास को निकालना पड़ेगा एंड मास को आपको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वेट आ जाएगा। लेकिन आपका इधर में जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप जो आंसर है इसमें फोकस कीजिए। इधर में वेट निकालने के लिए बोला है लेकिन इधर में केजी है, तो केजी का मतलब है मास, तो आपको मास ही निकालना पड़ेगा। तो मास का आपको इधर में क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखिए इधर में जो आपको डायमेंशन दिया है सभी ने मिलीमीटर में दिया है, लेकिन डेंसिटी है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो आपको मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए डेंसिटी हम पहले निकाल लेते हैं, डेंसिटी का वैल्यू पहले लिख देते हैं 7.85 एंड इसका जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपको 500 जो है वो हो जाएगा 50 एंड आपका 2000 जो है वो हो जाएगा 200 एंड 4 जो है वो हो जाएगा 0.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंड देखिए तो इसको आपको मल्टीप्लाई कीजिए 7.85 इंटू 50 इंटू 200 इंटू 0.4। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपको जो आंसर आ जाएगा 3140 क्या होगा, ग्राम होगा, लेकिन केजी में आपको आंसर है। तो इसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करने से आपका आ जाएगा, लेकिन इधर में क्या बोला है, इधर में आपको केजी बोला है ना, इधर में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, इधर में आएगा 31400, ठीक है। तो अभी 1000 से आपको डिवाइड करना होगा, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा 31.4। तो 31.4 क्या हो जाएगा, केजी। तो जो है ऑप्शन बी में, ठीक है। तो 31.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो देखिए मैंने आपका ना पहले ये जो क्लास मैंने पीडीएफ शेयर करूंगा वो आप तभी समझ जाएंगे अगर आपको क्लास अच्छे से किया है। क्लास नहीं करके आप अगर ये जो कैलकुलेशन आपको दिखने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या किया हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 178 में पूछा है व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टेक इन द शीट मेटल वर्क। तो शीट मेटल वर्किंग में स्टेक का काम क्या है, जॉब को वर्क जो है उसको सपोर्ट करना। तो व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टेक इन द शीट मेटल, तो क्या क्या है, सपोर्ट पीस के हिसाब टूल को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो होगा आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फोकस करेंगे, बोला है व्हिच फ्लास्क इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग जो है वो लो टेम्परेचर में करते हैं, जो है टेम्पोररी जॉइंट का एग्जांपल, ठीक है। तो स्टील को अगर आप सोल्डरिंग करेंगे तो उधर में फ्लास्क के रूप में आपको कौन सा फ्लास्क आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये है इनऑर्गेनिक सोल्डर, ठीक है, इनऑर्गेनिक फ्लैक्स, जिसको हम सेल एमोनिक भी बोलते हैं, सेल एमोनिक जिसका दूसरा नेम है। एंड ये है एक इनऑर्गेनिक सॉलिड, इनऑर्गेनिक फ्लैक्स। एंड ये जो रेजिन है, ठीक है, रेजिन जो है ये है ऑर्गेनिक फ्लैक्स, ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, देखिए एक रिवेट है, ठीक है। तो आप जानते हैं रिवेट को, रिवेट का जो टेल पोर्शन है उसको स्प्रेड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बॉल पिन हैमर को, ठीक है। रिवेट और स्ट्रक्चरल जॉब में हम रिवेटिंग करने के लिए बॉल पिन हैमर इस्तेमाल करते हैं। तो इधर में एक्स पोर्शन जो है उसको मार्किंग करके बोला है, ये जो एक्स पोर्शन है इसका नेम क्या है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसको आंसर करने से पहले इसका जो डिफरेंट पोर्शन का नेम है उसको आप देख लीजिए। ये है हेड, इसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बॉडी, इसको हम बोलते हैं बॉडी, इसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है which is the operation of covering the area of the metal with molten solder। तो मोल्टेन सोल्डर से आपको कवर करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको आपको आंसर करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं टिनिंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टिनिंग, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा टिनिंग।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट रिवेट इज यूज्ड फॉर हेवी स्ट्रक्चरल वर्क। हेवी स्ट्रक्चरल वर्क में कौन सा रिवेट हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत सारा एग्जामिनेशन में अभी तक आ चुका है। तो हेवी स्ट्रक्चरल वर्क में हम जो रिवेट इस्तेमाल करते हैं तो वो तो है पैन हेड रिवेट। एंड इसके साथ आपको नोट डाउन करना है ये जो स्नैप हेड रिवेट आपको किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो स्नैप हेड रिवेट हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग जॉइंट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो इसके साथ आप नोट डाउन कर लीजिए स्ट्रॉन्ग जॉइंट प्रोड्यूस करते हैं। स्नैप हेड रिवेट जो है वो स्ट्रॉन्ग जॉइंट प्रोड्यूस करते हैं। एंड कॉनिकल हेड जो आपको इधर में देख सकते हैं कॉनिकल हेड, ठीक है, वो है लाइट असेंबली के लिए आपको कॉनिकल हेड जो है उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज्ड टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिवेट। तो स्नैप हेड रिवेट को आपको सपोर्ट देने के लिए व्हाट इज द टूल यूज्ड टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिवेट। तो स्नैप हेड रिवेट में सपोर्ट देने के लिए कौन सा टूल जो है आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है डॉली होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में पूछा है एक रिवेट का जो डिफेक्ट के बारे में, ठीक है, एक डिफेक्ट है एंड ये जो डिफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कौन सा डिफेक्ट है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो डिफेक्ट है ना आप पहले देखिए अच्छे करके, ये जो रिवेट का जो हेड है, देखिए ये जो रिवेट का हेड है, तो ये जो रिवेट का हेड है ना, ये देखिए इस रिवेट का हेड जो है सेंटर पोजीशन में है, लेकिन इस ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका हेड जो है सेंटर पोजीशन में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, रिवेट हेड नॉट सेंटर विद द सैंक। रिवेट के सैंक के साथ रिवेट का हेड का जिस पोजीशन में रहना चाहिए था उस पोजीशन में है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाई बार आर फॉर्म ऑन द अंडर साइड ऑफ द शीट मेटल व्हाइल शेयरिंग। तो शीट मेटल में अगर जो शीट आप काटते हैं उसके नीचे वाला हिस्से में अगर बार रह जाते हैं, थोड़ा सा एक्सेस मटेरियल रह जाते हैं, तो उसका वजह क्या है। तो इसका जो कॉज होता है जिसके कारण जो बार रह जाते हैं वो है एक्सेसिव क्लियरेंस। ज्यादा क्लियरेंस देने से ये प्रॉब्लम जो है आपका होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिक्चर के ऊपर और क्वेश्चन, ठीक है। इधर में बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। तो आपको एक्स पोर्शन जो मार्किंग है उस पोर्शन का नेम क्या है उसको आपको बताना पड़ेगा। तो इसका जो नेम है एक्स पोर्शन का वो है ऑप्शन बी क्लैम्प, ठीक है। तो क्लैम्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉच इन शीट मेटल वर्क। तो शीट मेटल वर्क में जो नॉच अभी इधर में देख सकते हैं, इस नॉच का नेम क्या है, वो है इस जो नॉच आपको दिखाई दे रहा है इसका शेप स्क्वायर के तरफ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम स्क्वायर नॉच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का सीरीज का बोला है व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ द रिवेटिंग। इधर में जो रिवेटिंग का जो फॉल्ट है, ठीक है, एक कौन सा फॉल्ट है, ठीक है। तो देखिए पहला एक बार एक जो रिवेट का एक पिक्चर मैंने आपको दिखाया है, ये भी एक रिवेट का फॉल्ट का एग्जांपल। ये जो रिवेट का जो डिफरेंट फॉल्ट का एग्जांपल है इसको आपको याद करके रखना है क्योंकि वो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो इस रिवेट जॉइंट को आप अच्छा करके गर करके देखिए, ये जो होल है ना, इधर में ए साइड में क्लियरेंस है, इधर में इस साइड में क्लियरेंस है। तो रिवेट का साथ जो क्लियरेंस है दोनों रिवेट का, दोनों जो शीट का, वो एक ही जगह पर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होल्स ऑन द प्लेट आर नॉट इन लाइन। जो प्लेट का जो होल है वो रिवेट के साथ इन लाइन है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ये जो आपको एक पिक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, इस पिक्चर का नेम क्या है। तो पहले तो हमको बता देता है ये एक स्टैक का पिक्चर है, ठीक है, ये एक स्टैक का पिक्चर, ठीक है। तो ये है एक राउंड बटन स्टैक जो है उसका पिक्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट। इधर में कौन सा जो शीट मेटल जॉइनिंग अब दिखाई दे रहा है इसको आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो जॉइंट है ये है डबल ग्रुप जॉइंट, ठीक है, जो है ऑप्शन डी डबल ग्रुप जॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम काटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्नीप। स्नीप का मैक्सिमम काटिंग कैपेसिटी क्या है। स्नीप ज्यादातर थिन मटेरियल को काटने के लिए इस्तेमाल होता है एंड इसका जो काटिंग कैपेसिटी है वो है 1.2 mm थिक। तो 1.2 mm थिक को काटने के लिए आपको स्नीप को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एंड इस क्लास को आप अच्छा करके फॉलो कीजिए एंड इसके साथ भी मेरा राउरकेला आपका बानपुर का एग्जामिनेशन जब तक नहीं होगा मेरा क्लास जारी रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छा करके प्रिपरेशन लीजिए एंड आपका पढ़ाई जारी रखिए।